अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं और एक टॉपिक के ऊपर, वो है पीरियड्स में पेन होना। आप सब वाकिफ़ होंगे, पीरियड्स हर एक को आते हैं, पेनफुल भी होती हैं, किसी को हल्का, किसी को ज़्यादा। कब और किस वक्त आपने डॉक्टर के पास जाना है और किस चीज़ को आपने नॉर्मल समझना है और किस चीज़ को आपने एबनॉर्मल समझना है। तो पहले तो हम आते हैं नॉर्मल वाली चीज़ों में। पीरियड्स के पेन को अंग्रेजी में और मेडिकल इस्तेलाह में डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी कि पेनफुल पीरियड्स, डिस्मेनोरिया। ठीक है। होता यह है कि जब भी पीरियड्स आते हैं ना, तो बॉडी में खास किस्म के हार्मोन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उन्हें कहते हैं, वो रिलीज होती हैं और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके बच्चेदानी को सुकेड़ती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। पेन अमूमी तौर पे पेट के निचले हिस्से में, कमर की बैक पे, टांगों में जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल है और इट्स वेरी कॉमन। जिस लड़की को, जिस बच्ची को पीरियड्स महीने के महीने आते हैं, पेन हो जाता है। दो तरह के ये पेन होते हैं, पहले ये बताती चलूं आपको। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है नॉर्मल, ये पीरियड्स आने से 1 से 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। हल्का हल्का टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पीरियड्स के वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन होना, किसी किसी की छाती में भी थोड़ी स्वेलिंग सी और ब्लोटिंग सेंसेशन हो जाती है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे पीरियड्स आते हैं ये खत्म हो जाता है, काम एक आध दिन रहता है, किसी को हल्का, किसी को थोड़ा ज़्यादा। और उसमें करना क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्स रहें। यहीं से आपको पता होना चाहिए कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक तरह से आपके लिए खुशखबरी है। नॉर्मल होने का आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि पीरियड्स का पेन हो रहा है, ये नॉर्मल है। आगे इंशाल्लाह अंडे भी बनेंगे, बच्चे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने हॉट बाथ ले लें, गरम पानी से जाके नहाएं, टकोर कर लीजिए, गर्म पानी की बोतल की टकोर कर लें। आप पॉन्स्टान की 2 गोली, जिसे मेफेनेमिक एसिड कहते हैं, ओवर द काउंटर आराम से मिलती है, 2 गोली पॉन्स्टान की ले सकती हैं, पेनाडोल भी ले सकती हैं। हस्बे ज़रूरत, अगर किसी को एलर्जी नहीं है तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। टकोर करना, गर्म पानी से नहाना, पॉन्स्टान की गोली खा लेना सफिशिएंट है और रिलैक्स रहना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, साथ साथ वॉक, एक्सरसाइज जरूर करें। इन तमाम चीज़ों से स्ट्रेस रिलीज होता है। जब भी स्ट्रेस रिलीव होगा आपका, से परेशानी कम होगी, बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह भी कम हो जाती हैं और यूट्रस के सिकुड़ने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये तो हो गया जी प्राइमरी डिस्मेनोरिया के नॉर्मल की बात जो है हमने। अब आते हैं नंबर 2, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये है प्रॉब्लम वाली बात। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये होता है कि इसमें पीरियड्स का पेन पहले शुरू नहीं होता, जैसे पीरियड्स होते हैं उसके साथ शुरू होता है। जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ते हैं ये पेन बढ़ता जाता है और जैसे पीरियड्स खत्म होते हैं आहिस्ता आहिस्ता पेन खत्म होता है। ये बड़ा सिवियर होता है। प्राइमरी वाला इतना सिवियर नहीं होता, कंट्रोलेबल होता है जैसा मैंने बताया बाकी चीजों से, लेकिन सेकेंडरी वाला सिवियर होता है। इसमें क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा होती है, अक्सर बच्चियों को स्कूल मिस करना पड़ जाता है और आपका ब्लीडिंग भी किसी किसी को इसका हैवी होना शुरू हो जाती है। ये वाला पेन जैसे पीरियड शुरू होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बढ़ता जाएगा, दूसरे तीसरे दिन जाके पीक पे हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चौथे, पांचवें, छठे दिन तक ये खत्म हो जाता है। अब इसकी कॉजेस क्या क्या है? तो सबसे पहली कॉज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक तकलीफदेह बीमारी है जिसमें हर महीने ब्लीडिंग बैरूनी तो होती है लेकिन अंदरूनी तौर पे भी हो जाती है। ट्यूब्स के जरिए पेट में खून आना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको उसको बहुत सादा तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोगों की समझ आ सके। वैसे इसकी बहुत सारी और रीजंस भी हैं। नंबर 2 सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का रीजन है फाइब्रॉइड्स, रसौलियां होना बच्चेदानी के अंदर। नंबर 3 इसका रीजन है एडिनोमायोसिस, जिसमें क्या होता है, माहवारी बैरूनी तौर पे होती है लेकिन बच्चेदानी के अंदर हो जाती है। खून हर महीने बच्चेदानी के अंदर कलेक्ट होना शुरू होता है, बच्चेदानी गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाती है। तो ये वो वाली रीजंस हैं, कॉजेज जो कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया करती हैं, जो कि मैंने कहा पेनफुल होता है। उसके अंदर पेशेंट को तकलीफ ज्यादा महसूस होती है, कुछ पेशेंट्स को नोजिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो पेन है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट उसके भी बहुत सारे, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं और आपको रिलीफ बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉमनेस्ट चीजों में से पॉन्स्टान की 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप खा सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और पेन भी कम हो जाएगा। नंबर 2 कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि करते हैं, महीना भर खाते हैं, 1 गोली रोजाना खानी होती है। वो आप खा के छोड़ देंगे, दोबारा माहवारी आएगी और दोबारा हर महीने पीरियड के सेकंड डे से शुरू कर देते हैं। बेहतरीन दवाई है पीरियड्स के पेन को रोकने के लिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि आपका अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है दवाई देने से पहले। इसके अलावा और बहुत सी दवाइयां आ चुकी हैं मार्केट में, नई थोड़ी सी
एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि इस किस्म के पेन को रिड्यूस करती हैं, स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को, वर्म, सोजिश को कम करती हैं। अगर आपकी खून की थैली बन रही है, सिस्ट बन रही है, उसको भी कम कर देंगी साइज में, उसको डिसॉल्व करने में मदद देती हैं। और भी पेन किलर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकती हैं, लेकिन आपने खुद से दवाई अगर कोई लेनी है तो वो पॉन्स्टान की 2 गोलियां या पेनाडोल की 2 गोली ही लेनी है। बाकी दवाइयां आपके डॉक्टर के मशवरे से होंगी। दोबारा मैं रिपीट किए देती हूँ, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कोई परेशानी की बात नहीं है, हर दूसरी बच्ची को होता है। ये सर्टिफिकेट है कि आप बिल्कुल ठीक है। पीरियड से पहले पेन शुरू होना और पीरियड्स के साथ साथ जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं 1-2 दिन रह के खत्म हो जाता है। अगर आप पॉन्स्टान लेते रहें ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी दवाई है, आपने शायद उसका नाम सुना हुआ हो, जिसमें स्पैसफोन नाम है, एनाफोर्टैन नाम है, जो कि स्पैस्मोलिटिक है, जो कि आपकी जो बच्चेदानी सुकड़ रही होती है ना जी, उसको उसके स्पैज्म को कम कर देती हैं। ये भी लिए जा सकती हैं, बड़ी सेफ दवाइयां हैं। और जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो कि शुरू होता है बाद में, जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं उसके साथ पेन शुरू होता है और जो बढ़ता जाता है और बीमारी खत्म होने के साथ पेन खत्म होता है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना निहायत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।